आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि मात्र 3 मिनट, जी हाँ, ओम बिरला मात्र 3 मिनट भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाए और उनको सदन स्थगित करना पड़ गया। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो आखिर संसद क्यों नहीं चलने दी गई? इंडिया गठबंधन लगातार संसद के अंदर और बाहर हंगामा क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर इंडिया गठबंधन की राजनीतिक मजबूरियां? दोस्तों, लगातार पिछले एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया, अब तो इनफैक्ट ये हफ्ता भी खत्म हो जाएगा इस शुक्रवार को, और संसद में जो टकराव है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। शुरुआत में ये टकराव ऑपरेशन सिंदूर की बहस को लेकर था, लेकिन अब ये टकराव विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बिहार में हो रहे एसआईआर के विरोध में है। दोस्तों, ये पूरा मसला इतना बड़ा हो गया कि इंडिया गठबंधन संसद चलने नहीं दे रहा। आज भी संसद के गेट पर, संसद के बाहर जहां से तमाम सांसद अंदर दाखिल होते हैं, कुछ इस तरह से हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद, देखिए बहुत ही मजबूती से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद आपको यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए दिखेंगे। हाथ में न केवल ज्ञानेश कुमार के बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे पोस्टर्स लेकर ये लोग न केवल संसद गेट पर खड़े रहे चुनाव आयोग का एसआईआर का विरोध करने के लिए, बल्कि संसद के अंदर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। हालत ये हो गई कि मात्र 3 मिनट के अंदर, जी हाँ, 3 मिनट के अंदर ओम बिरला को संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और अब तो अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि पहले 11 बजे की कार्रवाई 12 बजे के लिए स्थगित होती थी, अब सीधे 2 बजे के लिए स्थगित होती है। पिछले 2-3 दिन से मैं यही देख रही हूँ। तो दोस्तों, सवाल ही कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष इस तरह का हंगामा कर क्यों रहा है, जब वो जानता है कि अगर संसद की कार्रवाई बाधित हुई तो जिम्मे उसके मढ़ा जाएगा कि देखिए सरकार तो चलाना चाहती है सदन, लेकिन विपक्ष नहीं चलाना चाहता। दोस्तों, इसके पीछे एक रणनीति है। जाहिर तौर पर ये एक साझा रणनीति है जो कि इंडिया गठबंधन द्वारा बनाई गई है। तो कल एक इंडिया गठबंधन की इंपॉर्टेंट बैठक हुई। आप ये देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, डीएमके के लोग मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। एक साझा रणनीति बनाई गई कि संसद में लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठाया जाएगा। ये नैरेटिव विपक्ष बनाना चाहता है कि देखिए, हम तो चाहते हैं एसआईआर के मुद्दे पर बहस करना, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका सरकार नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि लगातार विपक्ष यही नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सांठगांठ है ये चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच है, ताकि बीजेपी कोई चुनाव हारे ही ना। इसीलिए राहुल गांधी ने बयान भी दिया था कुछ दिन पहले कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये खतरा केवल बिहार का नहीं है, ये खतरा अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद तमिलनाडु में चुनाव है, समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद सीधा देश के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो यूपी का चुनाव इज लाइक देश का चुनाव, इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं होती हैं। तो जाहिर तौर पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि इस मुद्दे पर वो किसी भी हाल में सरकार को घेरने की कोई कमी छोड़े। अब सरकार ये तर्क देती है कि चुनाव आयोग का फैसला है, हम इसमें बहस कराएं तो जवाब कौन देगा, बयान कौन देगा? विपक्ष कहता है कि कानून मंत्री से आप बयान दिलवा दीजिए। बहस तो हो ही सकती है भाई, चुनाव आयोग पर बहस करने से आपको कौन रोक रहा है? लेकिन दोस्तों, ये हंगामा, एक प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ये स्थापित करना चाहता है कि देखिए, सरकार बहस से इसीलिए बच रही है क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर बात महाराष्ट्र की भी होगी, फिर हरियाणा की भी होगी, फिर दिल्ली की भी होगी, जो कि लगातार चुनाव आयोग पर आरोप विपक्ष लगाता रहा है। वहीं एक और रणनीति हो सकती है दोस्तों, राहुल गांधी का 5 दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा शुरू होने वाला है बिहार में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी आने वाले कुछ दिनों में बिहार में रहेंगे, और बिहार में उनके ताबड़तोड़ कई रैलियां, कई रोड शोज, कई मार्चेस हो सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी इस साल जब से शुरुआत हुआ 2025 का, ताबड़तोड़ कई दौरे बिहार में कर चुके हैं। एक दौरा उनका बहुत ही फेमस हुआ जब वो पुलिस प्रशासन से भिड़ गए। एक जगह उनको छोटा सा कार्यक्रम करना था, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई, वो भिड़ गए, उसके बाद भी उन्होंने कार्यक्रम किया। उसके अलावा लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, लगातार वो रोड शोज कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एसआईआर को लेकर एक चक्का जाम किया गया एक दिन का, जिसको काफी हद तक आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने सफल बनाया। दोनों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ उतरे। और अब जानकारी निकल कर आई है कि 5 दिन का ये जो दौरा होगा राहुल गांधी का बिहार में, ये भी चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ ही है। दोस्तों, एसआईआर को लेकर एक भ्रम की स्थिति, एक डर की स्थिति, एक गुस्से की स्थिति तो है ही बिहार में। अब इसको राजनीतिक तौर पर इनकैश करना चाहते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन कहा जाता है बिहार में। तो ये जो पूरा का पूरा हंगामा, प्रदर्शन, एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की जा रही है संसद में, दरअसल
इन सब रणनीतियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कुछ कितना फायदा पहुंचा पाता है इंडिया गठबंधन को। लेकिन आज संसद की कार्रवाई जब शुरू हुई तो ओम बिरला कैसे नाराज हुए और कैसे 3 मिनट के अंदर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया, देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 श्रीमती लवली आनंद। आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य, उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।